पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक खत्म हो गया था, अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हो गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल देखना है। क्वाड्रेटिक पढ़े थे, तो क्वाड्रेटिक जो था, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये था क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें पढ़ना कौन सा है, क्यूबिक। तो क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। पास में आ गया, ये हो गया क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो क्वाड्रेटिक था, तो इसका डिग्री कितना है, 2, क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। इसका डिग्री 2 है। इसके दो जीरोज होंगे, एक जीरो होगा अल्फा और दूसरा क्या होगा बीटा। ठीक है, अब ये क्या है क्यूबिक, क्योंकि इसका डिग्री कितना है 3, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3, इसका डिग्री 3 है। ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जितना डिग्री होगा उतना ही क्या होगा जीरोज होगा। तो इसके लिए 3 जीरोज होगा। पास में आ गया, 3 जीरोज, यानी पहला जीरोज अल्फा, दूसरा हो जाएगा बीटा और तीसरा हो जाएगा गामा। यानी यहाँ पे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा और गामा। इसको हम क्या बोलते हैं, गामा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया गामा। ये क्यूबिक था क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है 3, उसका आंसर क्या है क्यूबिक। इसके क्या हो गए 3 जीरोज, अल्फा बीटा और गामा। बस में आ गया। तो इन्हीं पे हमें देखना है, वो रिलेशनशिप देखना है किसमें, जीरोज में और कोफिशिएंट में। जैसे हम क्वाड्रेटिक के लिए हम निकाले थे, क्या निकाले थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। वैसे हम क्यूबिक के लिए हम रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं, क्यूबिक के लिए रिलेशन क्या निकल के आएगा। बात में आ गया, इसको हम डिफाइन करते हैं पहले। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात में आ गया। अब देखिए हम इसको डिफाइन करते हैं, लेट अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा विद द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम यहाँ पे लेट कर लिए, अल्फा बीटा और गामा जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने लिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कोमा ए इज नॉट इक्वल 0, ये ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ए बी सी डी क्या है रियल नंबर, लेकिन ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। बी सी और डी 0 हो सकता है, लेकिन ए का वैल्यू अगर 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फिर वो जो पॉलिनोमियल होगा कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए ए इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, आगे देखिए, देन by factor theorem, x minus alpha, x minus beta and x minus gamma, then x minus alpha, x minus beta and x minus gamma are factor of f of x। ये सब क्या होंगे, एफ ऑफ एक्स के फैक्टर हो जाएंगे। देयरफॉर, ठीक है, अब हम इसको रिलेशन फाइंड करना है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखे हैं, लेट अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा बी द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। अल्फा बीटा गामा जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। देन बाय फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा आर फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। अल्फा बीटा गामा जो है इसका जीरोज है, तो इसका क्या होगा
फैक्टर होगा, ठीक है। अब हम रिलेशन फाइंड करते हैं, तो रिलेशन लिख दिया यहाँ पे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक वाले में क्या लिए थे, एक कांस्टेंट के लिए थे, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं के, और दूसरा इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। बस में आ गया। अब हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पता है, और इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स को लास्ट में रखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स से करेंगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को अल्फा से किया तो माइनस अल्फा एक्स, फिर बीटा को माइनस एक्स से किया तो माइनस का बीटा एक्स, फिर माइनस बीटा को माइनस अल्फा से करेंगे तो प्लस का अल्फा बीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया, और इसके इनटू में है एक्स माइनस गामा। पसंद आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस वाले टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू, इस पूरे टर्म में पहले एक्स से करते हैं, तो एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, फिर एक्स को इसमें करेंगे माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से इसमें करेंगे तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से इसमें करेंगे तो क्या जाएगा प्लस का अल्फा बीटा एक्स। तो इस पूरे टर्म में एक्स मल्टीप्लाई हो गया। अब इस पूरे में हम किसे करेंगे, माइनस गामा से, माइनस गामा, तो माइनस गामा से इसमें करेंगे तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा गामा एक्स, क्योंकि माइनस गामा और माइनस माइनस में क्या जाएगा प्लस, फिर माइनस गामा से बीटा में करेंगे तो प्लस बीटा गामा एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा। बस में आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब टर्म को हम सेपरेट कर लेते हैं, सजा लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स क्यू, क्यू वाला कोएफिशिएंट एक ही को है एक्स क्यू। अब एक्स का पावर 3 कहीं भी नहीं है, एक ही जगह पे था, उसको लिख दिए। अब एक्स स्क्वायर वाले को एक जगह लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाले, देखो इसमें एक्स स्क्वायर है तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर है तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर है तो माइनस का गामा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाला जितना टर्म था उन सबको हम लिख लिए। अब हम लिखेंगे किसको, एक्स वाले को, एक्स सिर्फ एक्स किसमें है, इसमें एक्स है, प्लस अल्फा बीटा एक्स, इसमें भी एक्स है, प्लस बीटा गामा एक्स प्लस अल्फा गामा एक्स, इसमें इसमें और इसमें एक्स था, एक्स वाले को लिख लीजिए। अब किसको लिखेंगे, बिना एक्स वाले, जिसमें एक्स नहीं है, कांस्टेंट, कांस्टेंट देखो इन सब में एक्स है, इन सब में एक्स है, एक्स किसमें नहीं है, इस वाले में नहीं है, तो माइनस अल्फा बीटा गामा। पास में आ गया। अब हम कॉमन लेंगे, ठीक है, यानी कि हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स क्यू माइनस, देखो ये जो पूरा लिखा हुआ है इन तीनों से कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, माइनस, तीनों में माइनस है और एक्स स्क्वायर, तो माइनस और एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। तीनों से माइनस कॉमन लेके बाहर कर दिया तो अंदर क्या हो गया प्लस, और एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए, ठीक है। अब देखो इन तीनों में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, सब में से एक्स कॉमन, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। इसमें 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 तीनों में एक्स था, एक्स कॉमन ले लिए, और फिर माइनस अल्फा माइनस का अल्फा बीटा गामा। बात समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रख देते हैं। ये जो एफ ऑफ एक्स है इसका वैल्यू हमें पता है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कहां से है, क्योंकि ऊपर हम कंसीडर किए थे एफ ऑफ एक्स को, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिए थे, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म हम यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स और कांस्टेंट टर्म, यानी कि इस साइड और इस साइड
दोनों साइड में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसको करेंगे, कोफिशिएंट को, एक्स क्यू का कोफिशिएंट, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर एक्स का कोफिशिएंट और फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं। देखो एक्स क्यू के मल्टीप्लाई में क्या है ए, इधर एक्स क्यू के मल्टीप्लाई में क्या है 1 और एक क्या है के, क्योंकि के जो है ये सबके लिए मल्टीप्लाई में होगा, तो क्या हो जाएगा के। बस में आ गया। एक्स क्यू का कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर लिए, अब किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर का। देखो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है बी, यहाँ पे लिख देंगे बी, फिर इक्वल टू, अब इधर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी था, अब इधर वाले में एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसके इनटू में क्या आ जाएगा के, क्योंकि ये जो के है के क्या है सबके मल्टीप्लाई में, यहाँ पे इनटू में आ जाएगा के। पास में आ गया। अब किसको करेंगे, एक्स वाले को, एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है सी, एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है सी, तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू, एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है सी, तो सी इक्वल टू, अब देखो इधर एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये पूरा है, इसको लिख देते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। कांस्टेंट टर्म लिख लिए। अब कौन सा बचा, ये एक्स वाले टर्म को लिख लिया, बचा कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट क्या है डी, डी, तो यहां पे लिख देते हैं डी इक्वल टू, और इधर कांस्टेंट क्या है माइनस, इसके इनटू में क्या होगा के, यहाँ पे जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा और इनटू में आ जाएगा के। बस में आ गया, यहां तक तो हम लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। जैसे हम क्वाड्रेटिक के लिए रिलेशनशिप फाइंड किए थे, तो क्वाड्रेटिक के लिए जो रिलेशनशिप आया था क्या आया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। तो वही रिलेशनशिप अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है, वैसा ही रिलेशनशिप हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, देखो ए का वैल्यू किसके इक्वल है के इक्वल, बी का वैल्यू ये रहा, सी का वैल्यू इतना है, डी का वैल्यू इतना है। ठीक है, तो इसी टाइप से हम सबको सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो भी वैल्यू है वो सब हम फाइंड कर लेते हैं। देखो यहां पे हम लिख रहे हैं, यहां से ये जो सेकेंड वाला टर्म है बी का जो वैल्यू है, यहां से हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा बी अपॉन में क्या आ जाएगा के, तो माइनस बी अपॉन के। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, पास में आ गया। अब देखो इस के का वैल्यू हमें पता है, के का वैल्यू कितना है ए के बराबर, के किसके बराबर है ए के बराबर, तो इस के की जगह पे रिप्लेस कर देंगे ए, तो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। बस में आ गया। अब इसी चीज में को यहाँ जो बी है, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो b है, b क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि a क्या है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। पास में आ गया, यानी कि एक फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया, सम ऑफ जीरोज किसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये तो क्यूबिक के लिए हो गया। अब वहां भी वही चाहिए था, वहां पे दो जीरो था, अल्फा और बीटा था, आया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, यहाँ पे 3 हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, अब दूसरा हम फाइंड करते हैं। दूसरा जो क्वाड्रेटिक के लिए आया था वो क्या आया था, जब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ से हम निकालते हैं किसका वैल्यू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का, तो देखो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, इसका वैल्यू फाइंड करें क्या हो जाएगा सी अपॉन में क्या जाएगा के का वैल्यू किसके इक्वल है ए के बराबर। तो वहां पर भी दो का जब प्रोडक्ट किए थे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया था सी बाय ए, यहाँ भी क्या आ गया सी बाय ए। बस में आ गया। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, सी जो है क्वाड्रेटिक में जो सी था वो क्या था कांस्टेंट टर्म, लेकिन यहाँ जो सी होगा वो सी क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट। यहाँ पे हम लिख देते हैं जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दूसरा फॉर्मूला मिल गया, बस में आ गया। अब तीसरा, इससे हम निकालेंगे किसका वैल्यू, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी और एक माइनस है तो माइनस डी अपॉन में क्या आएगा, के। अब के का वैल्यू किसके इक्वल है, ए के बराबर, तो के की जगह पे क्या आ जाएगा, ए। बस में आ गया, यानी कि अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डी बाई ए। अब यहाँ पे इसी को हम डिफाइन कर देते हैं, डी, डी क्या है, कांस्टेंट टर्म, डी क्या है, कांस्टेंट टर्म, जिसमें वेरिएबल नहीं है, लिख देंगे माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये तीन फॉर्मूला आ गया किसके लिए, क्यूबिक के लिए। क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पे क्यूबिक के लिए तीन आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, और फिर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। पास में आ गया। तो यहाँ पे इसको तो हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोज, ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोज और इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। लेकिन ये क्या है, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट टू जीरोज एट ए टाइम, यानी यहाँ पे क्या है, दो जीरोज का प्रोडक्ट क्या है, एक ही टाइम पे है। यहाँ पे दो जीरोज का प्रोडक्ट एक ही टाइम पे करना है, अब उन सबका क्या करना है, सम करना है। बात समझ आ गया। तो तीनों रिलेशन को हम याद रखेंगे, सिंपल सा है दोनों का। जैसे इसको हम सॉल्व करके निकाले, वैसे क्वाड्रेटिक वाले में था, क्वाड्रेटिक वाले में क्या था, बस दो ही जीरो था, एक अल्फा और दूसरा बीटा। यहाँ पे बस एक कॉलम बढ़ गया, एक्स माइनस गामा, यहाँ पे बस एक कॉलम आ गया ज्यादा, एक्स माइनस गामा का। तो तीनों जीरो था, तो तीनों जीरो जो होगा उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है, यानी सब एक दूसरे के मल्टीप्लाई में होंगे, सब एक दूसरे के मल्टीप्लाई में होंगे, सबको हम मल्टीप्लाई में लिख दिए और एक कांस्टेंट हम के लेके चल रहे हैं, ठीक है। फिर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे यानी कि ये टर्म हमें मिला, इसमें हम क्या किए, एक्स क्यूब वाले को अलग कर दिए, फिर एक्स स्क्वायर वाले को अलग कर दिए, फिर एक्स वाले को अलग कर दिए और फिर कांस्टेंट वाले को अलग कर लिए। फिर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमें पता था, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एक्स क्यूब का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दिए। फिर हम क्या किए, दोनों तरफ हम कंपेयर कर लिए, कंपेयरिंग बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, यानी कि दोनों साइड में हम क्या किए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किए। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, उसके मल्टीप्लाई में। देखिए एक्स क्यू के मल्टीप्लाई में क्या था, ए, लिख दिए ए इक्वल टू, यहाँ पे एक्स क्यू के मल्टीप्लाई में क्या था, के, लिख दिए के। फिर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में बी, लिख दिए बी इक्वल टू, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और माइनस भी था और के भी था, वो पूरा का पूरा लिख दिए, ठीक है। फिर इधर एक्स के मल्टीप्लाई में क्या था, सी, यहाँ पे लिखिए एक्स के मल्टीप्लाई वाला सी और इक्वल टू, इसमें यहाँ पे एक्स के मल्टीप्लाई में ये पूरा था, ये लिख दिए। वैसे इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, डी, ये लिख दिए कांस्टेंट टर्म हम डी इक्वल टू, इधर कांस्टेंट क्या था, अल्फा बीटा गामा और एक क्या था, के, क्योंकि ये जो के है सबके लिए मल्टीप्लाई में था। बात समझ आ गया। फिर हम क्या किए, सबका एक एक करके वैल्यू निकाल लिए। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकाले तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन के, माइनस बी बाय के, माइनस बी बाय के, और के का वैल्यू किसके बराबर था, ए के बराबर। तो के की जगह पे हम क्या रख दिए, ए। और बी क्या होता है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, यानी उसके मल्टीप्लाई में, यानी उसका क्या है, कोफिशिएंट है, देख दिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। वैसे सबको हम डिफाइन कर लिए। बात समझ आ गया। इस फॉर्मूला को हम याद रखेंगे। ये सम ऑफ जीरो क्यूबिक के लिए क्या होगा, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, माइनस डी बाई ए। दो का प्रोडक्ट करके जब सम हमें निकालना होगा एट ए टाइम तो क्या होगा, सी बाय ए। बात समझ आ गया। ये क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, तीन। कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा। अगर बाई क्वाड्रेटिक रहता तो चार हो जाता, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उसमें एक और बढ़ जाएगा, यानी बाई क्वाड्रेटिक के लिए हो जाएगा अल्फा बीटा गामा और एक हो जाएगा डेल्टा, चार जीरोज हो जाएगा। बात समझ आ गया। तो वैसे जैसे यहाँ पे हम रिलेशन फाइंड किए तीन के लिए, वैसे हम फाइंड कर लेंगे चार के लिए। यहाँ पे क्या होगा, एक कॉलम बढ़ जाएगा, एक्स माइनस डेल्टा, किसके लिए, बाई क्वाड्रेटिक का बात कर रहे हैं। बात समझ आ गया। तो जिसके लिए भी फाइंड करना होगा, सिंपल सा हम
ऐसे करके हम रिलेशनशिप हम फाइंड कर सकते हैं। बात में आ गया? ये हो गया अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल सा। हमें याद रखना, जितना वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा वही क्या होता है, उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। और जितना उसका डिग्री होगा उतना ही उसमें क्या होगा, जीरोज होगा। जितना उसका डिग्री होगा उतना ही उसका क्या होगा, जीरोज होगा। टोटल नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, और जीरोज रूट्स क्या होता है, एक ही चीज होता है। जिसको हम जीरोज बोलते हैं उसी को हम रूट्स भी बोलते हैं। जो चीज जीरोज होता है वही चीज क्या होता है, रूट्स भी होता है। क्योंकि जीरोज जो होता है क्या होता है, उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। और रूट्स जो होगा वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का जब हम फैक्टर करके हम फाइंड करेंगे तभी उसका रूट्स हमें मिलेगा। ठीक है, तो जीरोज, रूट्स और सॉल्यूशन, इन तीनों का मतलब क्या होता है, एक तरह से हम मान के चलते वो तीनों क्या है, सेम ही चीज है। अलग अलग चीज में हम यूज करते हैं लेकिन वो तीनों क्या है, एक ही चीज है। तो समझ में आ गया? अब देखिए अगला जो है एक क्वेश्चन हम करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन अपने पास है। क्वेश्चन हमारे पास है, वेरीफाइड एट 3, -1 and -1/3। वेरीफाइड एट 3, -1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial p of x equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल देखा है। एंड देन वेरीफाई द relationship between the zeros and its coefficient। बात में आ गया? ये क्वेश्चन अपने पास है। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाइड एट 3, -1 and -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इतना। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये तीनों क्या है, जीरोज है। बोला है एंड देन वेरीफाइड एट, फिर दूसरे पार्ट में बोला है, एक बार तो ऊपर वेरीफाई बोला है, फिर नीचे फिर से वेरीफाई बोला है। एंड वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। उसके जीरोज और कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है। देखो तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। जो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसको पहले हम लिखते हैं p ऑफ x इक्वल टू क्या है, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3। इसके कितने जीरोज होंगे, 3। इसके 3 जीरोज होंगे। वो तीनों जीरोज कौन से होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। लेकिन क्वेश्चन में हमें तीनों जीरोज दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है 3, -1 and -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इतना। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे और वो तीनों जीरोज हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो एक जीरोज है 3, दूसरा कितना है -1, तीसरा कितना है -1/3। बात में आ गया? अल्फा बीटा गामा का वैल्यू में दे रखा है क्वेश्चन में। तो बोला है वेरीफाइड एट, यानी हमें वेरीफाई करना है ये तीनों जीरोज जो है इसी का जीरोज है। बस में आ रहा है, ये तीनों जो है इसका जीरोज है, ये वेरीफाई करना है। तो कोई भी नंबर अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज होगा तो क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। कोई भी नंबर अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज होगा तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम सेटिस्फाई करके देखते हैं। देखो हम निकालेंगे क्या, p ऑफ 3, क्योंकि पहला जीरोज क्या है 3। हम निकालते हैं p ऑफ 3। अगर p ऑफ 3 निकालेंगे, अगर जीरो आ गया, सेटिस्फाई कर गया, सब जीरो आना चाहिए, बस में आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा। तो हम निकालते हैं p ऑफ 3 यानी x को रिप्लेस करते हैं किससे, 3 से। x को हम रिप्लेस करेंगे 3 से। तो यहाँ पे हो गया 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 और माइनस जहां जहां पे x था सब जगह पे 3 रख दिए। ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 3 इक्वल टू 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 और माइनस 33 और माइनस का 3। यहाँ से आ जाएगा p ऑफ 3 इक्वल टू 27 इंटू 3 81 और माइनस 45 माइनस 36। इन दोनों को ऐड करेंगे 81 आ जाएगा। यानी पूरा का पूरा क्या हो गया, इक्वल टू 0। पहला वेरीफाई हो गया।
वैसे हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्या है, पी ऑफ -1। अब x को रिप्लेस करेंगे -1 से, तो जहां जहां पे x है वहां पे -1, तो 3 इंटू -1 का क्यूब, 5 इंटू -1 का स्क्वायर, 11 इंटू -1 -3, तो जाएगा 3 इंटू -1, 5 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस -3, तो जाएगा -3 -5 +8, -8 +8 बात समझ आ गया। दूसरा भी वेरीफाई हो गया। तीसरा चेक करते हैं। तीसरा कौन सा, पी ऑफ -1/3, एक्स को रिप्लेस करेंगे -1/3 से, करते हैं 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर, 11 इंटू -1/3 माइनस का 3। सॉल्व करते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 127, ये 27, तो -1/27 इंटू 3 हो जाएगा माइनस का 1/9, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब फिर माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि 5/9, आइए माइनस माइनस प्लस 11/3 -3। बात समझ आ गया। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, तो एलसीएम सबका कितना आ जाएगा 9, एलसीएम इस पूरे का क्या हो गया 9, यहाँ पे -1 -5 प्लस का 33 माइनस इसमें 9 से मल्टीप्लाई तो 27 इक्वल टू -1 -5 -6 -6 -27 तो माइनस का 33, तो -33 प्लस 33 अपॉन 9 इक्वल टू 0। बात समझ आ गया। तो बोला था वेरीफाई दैट 3, -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। कितना हमें वेरीफाई करना था, 3 -1 और -1/3 जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज है। हम क्या किए, तीनों नंबर को लेके एक एक बार हम उसमें x की जगह पे रिप्लेस कर दिए। सबको सॉल्व करने पे क्या आ गया 0 आ गया। तीनों केस में क्या हुआ 0 आ गया, यानी कि जब सॉल्व करने पे उसको सेटिस्फाई कर लेगा, पूरा सॉल्व करने पे 0 कर देगा, यानी उसको क्या कर लिया, उसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसको क्या किया सेटिस्फाई कर लिया। तो सेटिस्फाई कर लिया यानी उसका क्या है जीरोज है। बात समझ आ गया। इसका पहला पार्ट तो हो गया। अब दूसरा पार्ट में क्वेश्चन फिर यहां से देखिए, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट, and then verify the relationship between the zeros and its coefficient। जीरोज और उसके कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप फाइंड करना है, जीरोज और कोएफिशिएंट में। देखो पहला पॉइंट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू -1, गामा का वैल्यू -1/3, तो 3 -1 -1/3, ये कितना हो जाएगा 2 -1/3, तो 3 2 6, 6 -1 यानी कि 5/3। ठीक है। एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू फॉर्मूला से -b/a, ये हो जाएगा -b क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -5, यहाँ पे माइनस वाले से माइनस क्या हो जाएगा +5 अपॉन a का वैल्यू कितना है 3, ए का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, x क्यूब के मल्टीप्लाई में क्या है 3। देखिए जितना फॉर्मूला से निकल के आया उतना ही यहां से निकल के आया, ये भी वेरीफाई हो गया। दूसरा पार्ट कौन सा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। इसका वैल्यू जब फाइंड करेंगे, देखो अल्फा का वैल्यू कितना है 3, बीटा का वैल्यू -1, फिर बीटा का वैल्यू -1, गामा का वैल्यू -1/3, फिर प्लस गामा का वैल्यू -1/3 और अल्फा का वैल्यू 3 हो गया। -3 ये हो जाएगा प्लस का 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, -1, तो -4 और प्लस 1/3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, कितना हो जाएगा माइनस का 11/3। ठीक है। एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला सब करते हैं। तो फॉर्मूला से क्या होता है C/A, C क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है -11, यहाँ पे हो जाएगा -11 अपॉन a कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, x का कोएफिशिएंट कितना है 3, जितना ये आया उतना ही आया, ये भी वेरीफाई हो गया। तीसरा पार्ट कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा,
अल्फा बीटा गामा, अल्फा का वैल्यू कितना है 3, बीटा का वैल्यू -1, गामा का वैल्यू -1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। अब इसी का फॉर्मूला लगाते हैं, एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a, -d/a, माइनस डी का मतलब क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है -3, कांस्टेंट टर्म कितना है -3, माइनस प्लस अपॉन ए का वैल्यू कितना है 3, ए का वैल्यू 3, 3 कैंसिल, ये कितना आ गया 1, बस इतना आ गया। अब अगला एग्जांपल हम देखते हैं।